आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस का कथन है, प्रमेय का कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने एक ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कोण भी समकोण है। तो लिखेंगे माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण क्या है, ए सी है। 90 डिग्री के सामने एक भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम लोग रचना करेंगे। रचना में ये जो b है तो b से बी डी लंब, b से बी डी लंब ए सी खींचे। लिखेंगे b से ये बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा। अब परिमाण, तो परिमाण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। देखिए ये जो कोण है वह बड़ा त्रिभुज में भी है और छोटा में भी है। इसके साथ साथ इसमें ये जो 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री, लंब है तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हुआ ए डी बी बराबर कोण बी, ये हो गया 90 डिग्री। अब कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में है तो ये दोनों में है तो उभनिष्ठ होगा, तो उभयनिष्ठ। अब हम लोग इस दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता से समरूप होगा, समरूप ए समरूपता से। काटे लगे। अब त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी हो गया ए समरूपता से। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ए डी बट्टा और त्रिभुज ए बी सी में लेंगे ए बी। तो ए डी बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा, फिर त्रिभुज ए बी डी में लेंगे ए बी डी में लेंगे ए बी। अगर ए बी लेते हैं तो इसमें लिखेंगे ए सी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय से कि भुजा अगर त्रिभुज दोनों समरूप होता है तो भुजा एक ही अनुपात में होता है, इसलिए ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बी बट्टा ए सी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोना कोनी गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुने ए सी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब त्रिभुज अभी हम लिए थे ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, अब लेंगे त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में। तो फिर बी डी सी में लेंगे, तो बी डी सी में अगर लेते हैं तो कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसको हम लोग, ये कैसे हुआ, तो इसमें ये भी 90 डिग्री है, इसमें ये भी 90 डिग्री है, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी, ये उभनिष्ठ। इस तरह यह दोनों त्रिभुज यानी बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो समरूप अगर त्रिभुज होता है ये भी किस नियम से हुआ, ए समरूपता से, ए समरूपता से। इसीलिए होगा बी डी सी में डी सी बट्टा बी सी और बी सी बट्टा
ए सी, ये भुजाओं का अनुपात है। ये डी सी बट्टा बी सी और बी सी बट्टा ए सी। समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसलिए डी सी बट्टा बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बट्टा ए सी। ये भुजाओं की एक ही अनुपात में बांटा गया है। अब लिखेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुने ए सी। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ में पढ़ा हुआ था कि ए बी बराबर ए डी गुने ए सी समीकरण 1, अब इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो समीकरण 1 में है, एक में था कि ए बी स्क्वायर, तो समीकरण 1 का ए बी स्क्वायर और समीकरण 2 का बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका इस साइड का राइट साइड का मान है ए डी गुने ए सी और इधर राइट साइड का मान है डी सी गुने ए सी। इसमें ए डी गुने ये ए सी था, ए डी गुने ए सी और डी सी गुने ए सी, इस दोनों में ए सी है इसलिए ए सी कॉमन ले लेंगे। ए सी कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा ए डी, इसमें बचेगा डी सी। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए डी और डी सी, ए डी और डी सी दोनों मिलकर बनता है ए सी बराबर ए सी और ए सी को गुना करते हैं तो ए सी स्क्वायर। इस तरह हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय में यही कहा गया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय इस तरह हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित बहुत सारा सवाल हम लोग उस फार्मूला का यूज करके भी बना सकते हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।